लगातार विवादों में घिरा रहता है। कभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके बाद, कभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर इसके बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी पुलिस इस प्रांगण के अंदर आ रही है, कभी मतलब कुछ ना कुछ चलता जा रहा है। तो क्या वजह रही है इसका जवाब मैं दूँ इनसे बेहतर, जी? क्योंकि ये तो इन चीज़ों से, विवादों से पूरी तरह से परिचित नहीं होंगे। देखिए, कॉमर्स में तो हमारा हरियाणा में नंबर 1 माना जाता था। पढ़ाई में कोई कमी नहीं थी, ना स्पोर्ट्स में कमी थी। आप कह रहे हैं पिछले कुछ समय से, हाँ पिछले कुछ समय से स्तर में फ़र्क पड़ा है। और ये फ़र्क कॉलेज की किसी अनुशासनहीनता, कॉलेज की किसी कमी की वजह से नहीं पड़ा है। जब मैंने ज्वाइन किया था, हम यहाँ पर 77 लेक्चरर्स थे परमानेंट, और आज हम 21 हैं। किसी भी कॉलेज या किसी भी इंस्टीट्यूशन के चलाने की बुनियाद यही होती है कि वहाँ पर परमानेंट स्टाफ का होना ज़रूरी है। तो जब हमारे पास साइंस में एक भी फैकल्टी आज के दिन परमानेंट नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कॉमर्स में 3। तो मेन वजह जो है फैकल्टी का गवर्नमेंट द्वारा ना देना रहा है, ना कि कॉलेज की किसी कमी के कारण। और पीछे बहुत समय से यहाँ पर बहुत से गुंडा तत्व कॉलेज में प्रवेश ले गए थे, रहते थे। उनसे निपटने में हमें पुलिस का पूरा सहयोग मिला। विवादों में अपने आप फिर रहोगे आप, अगर आपको इसी चीज़ को सुधार पर लाने की कोशिश करेंगे तो थोड़े बहुत विवाद तो आते ही हैं सामने, लेकिन वो सभी विवाद निपट गए हैं। लेक्चरर्स का था, उनको यूँ था कि पार्ट टाइम लेक्चर्स पूरे हरियाणा में 97 कॉलेजेस हैं, आप खुद पता कर सकते हैं। छुट्टियों में हर कॉलेज में रिलीव किया जाता है, लेकिन इस कॉलेज के लेक्चरर्स ने सिर्फ इसी बात को लेकर प्रोटेस्ट किया कि हमें रिलीव न किया जाए, जबकि कॉलेज की माली हालत ऐसी नहीं है कि भाई हम उनको रख सकें। जब मैंने चार्ज लिया था, 1.5 करोड़ सालाना पिछले 4 साल से घाटा चल रहा था। आप सोच सकते हैं, ईयरली 1.5 करोड़। ये पहला साल है कि हम उसको एट पार में कर सकें 2 साल में। तो ये नहीं कि हम लेक्चरर्स को पूरा साल रखना नहीं चाहते, हमारी आर्थिक स्थिति संस्था की इतनी मजबूत नहीं है कि हम सबसे अलग होकर, पूरे हरियाणा से अलग इतनी मजबूत स्थिति नहीं है हमारी कि हम उनको रख सकें। हमने कोई अलग काम नहीं किया था, लेकिन इन्हीं चीज़ों को बेवजह तूल दिया गया और विवाद का विषय बना। अन्यथा ऐसा कोई विवाद नहीं। कहीं ना कहीं एक बात और सुनने में आती है कि जो प्रिंसिपल मैडम है उनके साथ हमेशा ही कम्युनिकेशन लिया जाता है, हम जब भी बात करने की कोशिश करते हैं तो हमें समय नहीं मिलता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कॉलेज में पूरा दिन मैं यहीं रहती हूँ, सबको समय दिया जाता है। मैंने बताना, जो लोग कोर्ट केस किए हुए हैं संस्था पर, 32 लोग हैं वो, ये सिर्फ उन्हीं की फैलाई अफवाहें कि हमें परमानेंट करो, हमें 57,700 दो। अगर पूरे हरियाणा के मेरे को छोड़ के 96 कॉलेज में से एक में भी देते हैं तो हम भी प्रयास करेंगे, चाहे किसी से हाथ पैर जोड़ के पैसे लाने पड़े। लेकिन जो चीज़ पूरे हरियाणा में नहीं है, कैसे पॉसिबल है कि मेरा कॉलेज में बैन कर लेगा वो? जो लोग जाट शिक्षण संस्थान की छवि को खराब करना चाह रहे हैं, उनको क्या संदेश? मैं क्या संदेश दूँ उनको? वो अगर इसी कौम के होते हुए अपनी एक संस्था का ही वो नहीं भला सोच सकते, इसके बारे में विचार कर सकते, तो इसमें मेरे संदेश देने और ना देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मैंने थोड़ी सख्ती की है। मैं चाहती थी कि टीचर्स टाइम पर आएँ, टाइम पर जाएँ, पूरा अपने 5.5 घंटे दें, पूरी क्लासेस लगें, पेपर्स में नकल ना हो। और मेरे ख्याल से मैं अपने सभी प्रयास में कामयाब रही, ये सबने माना है। जो भी यूनिवर्सिटी से आए उन्होंने भी कहा कि यहाँ पहले हमें सड़कें सफ़ेद मिलती थी नकल से, अब ऐसा कुछ भी नहीं, बच्चों को पढ़ना पड़ता है।